दोस्तों नमस्कार। आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आज के दिन प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। और यह जो पर्व है, यह हमें समानता, भाईचारा, आपस में मिलजुल के रहना, यह संदेश देता है। तो आज जो है गुरु नानक जी के बारे में छोटी सी जानकारी है, वो आपसे साझा करते हैं। एक बार की बात है, उसी समय की बात है। तो नानक जी के जी ने पिता नानक जी के पिता ने नानक जी को बुलाया पास और कहा कि अपने भाई के साथ जाओ, सच्चा सौदा करके आओ। तो ये अपने भाई बालाजी के साथ गए सच्चा सौदा करने के लिए। तो रास्ते में इन्होंने देखा कि कुछ साधु संत जो है तपस्या कर रहे हैं। तो इनको ये चिंता हुई कि ये भूखे प्यासे हैं, इनके भूख प्यास की कौन जो है व्यवस्था करता होगा। तो इनको जो पैसे मिले थे व्यापार करने के लिए, सौदा करने के लिए, तो इन्होंने सोचा कि इन पैसों से लाओ, इनको जो है भोजन पानी की व्यवस्था करा दें। भूखे प्यासे बैठे हैं, कई दिनों से बैठे होंगे। तो अपने भाई से कहा कि ये भूखे प्यासे बैठे हैं, तो इनको भोजन कराना है। तो भाई ने कहा हम लोग तो जो है सौदा करने आए हैं, यहाँ अब आप पैसे खर्च कर देंगे तो कैसे क्या चलेगा, पिताजी को क्या बताओगे। तो नानक जी ने कहा यही सच्ची सेवा है, भूखे को भोजन कराना, मिल बांट कर खाना। फिर पास ही में गांव था, वो पैसे लेके गए, वहाँ से भोजन की जो सामग्री है उसकी व्यवस्था की, उन्होंने भोजन कराया। तो जब ये घर पहुँचे तो घर में इनके पिताजी ने पूछा भाई कहाँ सौदा करने के लिए भेजा गया था, कहाँ क्या। तो पूरा जब उनके भाई ने बताया, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पैसे खर्च हो गए। तो कहा आपको भेजा तो गया था सच्चा सौदा करने के लिए। तो कहा यही तो सच्चा सौदा है, भूखे को भोजन कराना, लोगों की मदद करना। तो ये एक घटना है, हम कहा आपके साथ साझा करें। तो नानक जी बचपन से ही जो है दूसरों के बारे में सोचते थे, हमेशा एक दूसरों के बारे में ही सोचते थे, दीन दुखियों के बारे में सोचते थे, लोगों की सेवा करते थे। और इनका मन हमेशा दूसरों की भलाई में ही लगा। तो इस बात को लेकर इनके पिताजी परेशान भी रहते थे। तो इनका एक बार स्कूल इनको इसी बात को लेकर इनका पाठशाला भेजा जाने लगा। तो ये पाठशाला तो गए, लेकिन ये एकांत में ज़्यादा बैठते, अकेले ज़्यादा बैठते, भजन चिंतन करते, अपना अलग कुछ सोचा करते, कुछ चिंतन करते रहते। तो इनके पिताजी को भी चिंता रहती थी। जब खाने के लिए दिया जाए तो खाने पीने में इनका मन न लगे, तो धीरे धीरे शरीर भी कमज़ोर हो गया। तो इन वैद्य जी को बुलाया गया, भाई दिखाया गया कि देखो क्या है, खाना पीना छोड़े हैं, सही से खा नहीं रहे हैं, समय से नहीं खा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि कमजोरी मेरे शरीर में नहीं है, पीड़ा मेरे अंदर है, अंदर पीड़ा है, बाहर पीड़ा नहीं है। तो इस बात को लेकर फिर घर वाले भी चिंतित थे कि शादी ब्याह नहीं अगर ये करेंगे, आगे चल के इनका क्या होगा, व्यापार में मन नहीं लगेगा तो वंश कैसे चलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके इनके घर वाले भी परेशान रहते थे। तो एक बार इनके पिताजी ने जो है दामाद के साथ इनको भेजा कि जान के कहीं इनको काम वाम कहीं, तो इनको जाओ लेके काम वाम कहीं इनको दिलवाओ। तो जब लेके गए तो वहाँ सरकारी गल्ले की दुकान पे इनकी नौकरी लग गई। बड़ी मेहनत से परिश्रम से काम करते और जो समय मिलता भजन करते और दीन दुखियों की सेवा करते। तो लेकिन उनका मन धीरे धीरे लगा नहीं, फिर ये अपना वापस आ गए। तो इनकी बहन थी नानकी, इनकी बहन ने इनके अंदर एक अद्भुत क्षमता है, मतलब इनके जो है पहचान लिया था कि हमारे जो भाई हैं इनके अंदर एक अद्भुत जो है अद्भुत क्षमता है ये। तो वो जानती थी
पहचान भी गई थी कि मेरा भाई जो है ईश्वर का इस भेजे गए दूत हैं। तो अब धीरे धीरे तो इनकी बहन ने क्या किया, इनकी शादी करा दी। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी। तो इनके जो है 2 जो है पुत्र भी हुए, लेकिन फिर भी इनका मन इन कार्यों में नहीं लगता था। ये लोगों की सेवा, कीर्तन, ईश्वर का स्मरण, इसी में इनका मन लगा रहता था। तो इसीलिए इनका जहाँ तलवंडी, हाँ, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जिसका अब नाम है ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में है। तो ये हमारे जो नानक जी थे सिखों के प्रथम गुरु, और इनका जो संदेश है कि लोगों की भलाई करो, ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी से जीवन जियो, तो यही इन्होंने संदेश दिया है। धन्यवाद।